हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है ना। आज आपको लिए एक अहम टॉपिक लेके आए हैं, वो है करंट अफेयर्स है ना। आपका कौन सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए करंट अफेयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है। अभी हमें कौन सा भी एग्ज़ाम हो है ना, तभी आने वाला में एनटीपीसी है ना, उसको आरपीएफ, उसके बाद ग्रुप डी है, इसमें करंट अफेयर अहम रोल रखेंगे। और उसमें स्पोर्ट्स में खेल का भी रोल अहम होता है। तो आज हम लोग देखेंगे ओलंपिक खेल जो हुआ था ना 2024 में, उसका ओलंपिक खेल देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो ओलंपिक जो खेल हुआ था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं। 33 है ग्रीष्मकालीन में गर्मी की समर में जो होती है ना उसको ग्रीष्मकालीन। तो इस ओलंपिक खेल में देखा जाए तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस कहाँ पड़ता? फ्रांस में है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? एमेन्युअल मैक्रो है ना। एमेन्युअल मैक्रो है ना, ये है राष्ट्रपति। इसका तो आरंभ कब हुआ था? आरंभ हुआ था 26 जुलाई 2024 को। आरंभ कब हुआ था? 26 जुलाई 2024 को। समापन कब हुआ? 11 अगस्त 2024 को हुआ था। 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 11 अगस्त 2024 को। इसका उद्घाटन कौन किया था? राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो ने किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति। अब सब इसका शुभांकर क्या था? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, उसका शुभंकर होता है। कोई भी खेल का एक मास्कोट बनाया जाता है, तो उसका शुभंकर था फ्रीज है ना। फ्रीज शुभंकर क्या था? मास्कोट क्या था? फ्रीज है ना। तो ये जो आपका ओलंपिक खेल है हर 4 वर्ष में होता है। क्या होता है? हर 4 वर्ष में होता है ना। हर 4 वर्ष में होता है। 2024 में हुआ था, 2024 में हो रहा है ना। हर 4 वर्ष में होता है ये है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक है ना। थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। जब ये आयोजन हुआ था पेरिस में, तो इस आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? टोनी एस्तानगुएट। आयोजन का याद रखिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है थॉमस बाक, याद रखिएगा। अब भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा है ना, इतना याद रखिएगा। अब उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई कौन किया था? शरत कमल और पीवी सिंधु ने किया था। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। आज समापन, जो उद्घाटन समारोह में शरत कमल और पीवी सिंधु किया था, जब समापन हुआ तो उसके भारतीय दल की अगुवाई कौन किया था? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने किया था। इतना याद रखना है। इसमें ये पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में 32 खेल को शामिल किया गया था, 32 खेल को है ना। पेरिस में अभी तक 3 बार आयोजन हुआ। एक पहला हुआ था 1900 में, फिर 1924 और 2024, तीसरा 2024 हुआ। 1 2 3 है, 1924 2024 में हुआ था। अब आते हैं कि ये 33वां ग्रीष्मकालीन था। 34वां ग्रीष्मकालीन का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। ये कहाँ पर? अमेरिका में है। 2028 में अभी 24 में चल रहा था। 24 से 4 28, हर 4 साल में ये होता है ना ओलंपिक खेल। तब देखते हैं हम लोग इसको कौन कितना पदक लाया है, भारत का कितना स्थान आया है ना, वो हम लोग भी देखते हैं। ये अब देखते हैं पदक तालिका। पेरिस ओलंपिक है ना, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को पेरिस ओलंपिक भी कहते हैं ना। पेरिस ओलंपिक। तो उसका पदक तालिका देखते हैं। पदक तालिका में कौन रैंक 1 आया है ना, कौन सा देश रैंक 1, कितना स्वर्ण आया, कितना रजत, कितना कांस्य, कुल पदक कितना आया है ना। तो रैंक में हम लोग देखते हैं नंबर 1 में अमेरिका जो है टॉप पे रहा है। स्वर्ण कितना लाया? 40 स्वर्ण लाया। रजत मतलब सिल्वर, कांस्य मैंने ब्राउज, स्वर्ण गोल्ड 40 स्वर्ण लाया, गोल्ड लाया। और रजत 44 लाया है ना, मतलब सिल्वर 44 और ब्राउन्ज कांस्य लाया 42 मतलब 42। टोटल पदक कितना हुआ? 126। तो 126 ला करके, स्वर्ण 40 ला करके पहला स्थान रहा। स्वर्ण के अनुसार ही देखा जाता है इसका रैंक है ना, कितना गोल्ड लाया। अगर गोल्ड मैच करता है तो उसका सिल्वर को देखा जाता है। अब दूसरा देखें, दूसरा रैंक में कौन आया? चीन कितना लाया? गोल्ड 40 गोल्ड लाया। सिल्वर कितना लाया? 27। और कांस्य कितना लाया? 24 है ना। कांस्य मैंने ब्रॉन्ज है। और कुल कितना आया? 91।
तो इसमें देखिए स्वर्ण दोनों का 40-40 है ना, लेकिन रजत में सिल्वर में 27, इसलिए सेकंड पोजीशन में आ गया। इधर फिर कुल पदक में 91 हुआ, कांस्य 24 हुआ है ना। चीन का गोल्ड 40, रजत 27, कांस्य 24, 91 कुल पदक हुआ है ना। तीसरा स्थान रहा आपका जापान है ना। लास्ट टाइम जो आपका ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक जो जापान में पड़ती है ना। अब देखते हैं, जापान तीसरा स्थान रहा। तो इसका स्वर्ण कितना था? 20, गोल्ड कितना है? 20, रजत कितना है? 12, आकाश कितना है? 13, कुल पदक 45 हो गया, इसका 45 है। चौथा स्थान कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। इसका स्वर्ण कितना रहा? 18, रजत मतलब सिल्वर कितना रहा? 19, कांस्य कितना रहा? 16 मतलब ब्राउंज, कुल पदक 53, यानी चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया रहा। पाँचवा स्थान आपका फ्रांस, जहाँ पर अभी ओलंपिक हो रहा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना। तो इसका पदक तालिका हम देखते हैं, तो इसका गोल्ड कितना आया? 16 है ना। रजत कितना है? 26 है। रजत कितना है? 26। कांस्य कितना आया आपका? 22, कांस्य आया 22, कुल पदक हो गया आपका 64 हो गया है ना। फिर से देखते हैं फ्रांस में, फ्रांस का आया 5वां स्थान में आया, स्वर्ण आया 16, रजत आया 26, याद रखिएगा 26 है। और कांस्य माने ब्राउंज मेडल कितना है? 22, कुल पदक कितना है टोटल? 64। अब आता है भारत का स्थान है ना। भारत का स्थान आया 71, याद रखिएगा। तो भारत का स्थान कितना है रैंक में? 71। हाँ, पिछला बार 48 आया था, लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक में, अभी 71 है। इसमें देखिए स्वर्ण गोल्ड कितना आया? 0, कुछ भी गोल्ड नहीं आया। लास्ट टाइम आपका नीरज चोपड़ा लाया था है ना, इस बार कुछ नहीं लाया, इस बार वो सिल्वर में चला गया। रजत कितना आया? 1 है ना, रजत 1 आया है ना, रजत में सिल्वर। कांस्य कितना आया? 5, तो टोटल मिलाकर के 6 पदक हम लोग का आया भारत में। यानी रैंक के अनुसार देखा जाए तो 71वां स्थान है भारत का। 0 स्वर्ण आया, रजत 1 आया, सिल्वर 1 आया, ब्राउंज 5 आया है, टोटल 6 आया। तो इस तरह हम लोग को पदक तालिका देखते हैं। फिर से देख लेते हैं, पहला में कौन है? अमेरिका, दूसरा में कौन है? चीन, तीसरा में कौन है? जापान, चौथा में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, पांचवा में फ्रांस। भारत का स्थान 71 है ना। इस तरह आप लोग 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा है ना। फिर आगे देखते हैं कि भारत में कौन कौन खिलाड़ी पदक लेके आया है ना, वो देखते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग भारतीय पदक विजेता, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता को देखते हैं। उसमें नीरज चोपड़ा जो है पुरुषों के जेवलिन थ्रो भाला फेंक करते हैं उसको, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? एथलीट्स में आता है। उसमें कौन सा मेडल लाया? वो रजत लाया, रजत में सिल्वर लाया है ना। वो कहाँ से बिलोंग करता है? हरियाणा। ये सभी पूछता है कौन सा राज्य का है, और नीरज चोपड़ा था हरियाणा। कौन सा मेडल लाया? सिल्वर, जेवलिन थ्रोन में लाया। तो ये जेवलिन थ्रोन में लाया सिल्वर। तो गोल्ड कौन लाया? गोल्ड अरशद नदीम करके है ना, अरशद नदीम। हाँ, अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान का है। कहाँ का? पाकिस्तान का, जो गोल्ड लाया है ना, गोल्ड लाया अरशद नदीम गोल्ड लाया वो, अरशद नदीम। अब आते हैं दूसरा, मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल है ना, वो निशानेबाजी में आता है। उसमें कौन सा पदक लाया? कांस्य मैंने ब्राउंज भी बोलते हैं उसको, कांस्य पदक लाया। वो कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से। महिलाओं में मनु भाकर है ना। तीसरा देखते हैं, मनु भाकर और सवरजीत सिंह मिश्रित टीम है ना। मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में आता है, 10 मीटर एयर पिस्टल। उस दोनों ने कांस्य पदक जीता। कौन से? मिश्रित टीम में कौन सा पदक जीता? कांस्य ब्रॉन्ज बोलते हैं। ये भी कहाँ से है? हरियाणा से है। दोनों कहाँ से है? हरियाणा से है। सवरजीत सिंह भी, मनु भाकर। तो बोला जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में कौन ऐसा खिलाड़ी है 2 पदक जीता है ना। 2 पदक, एक ही पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीता है। कौन है? मनु भाकर देखो, महिलाओं में भी जीता और मिश्रित में भी जीता। एक खिलाड़ी जो है 2 पदक जीता ओलंपिक खेल में है ना। पेरिस ओलंपिक भारत में कहा जाए तो यही खिलाड़ी है जो 2 पदक जीता है पहली बार, मनु भाकर है ना। मनु भाकर जो है इसमें 2024 में जीता, कांस्य है ना, मिश्रित में भी जीता और महिलाओं के 10 मीटर पिस्टल में जीता। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। अब आता है स्वप्निल कुसाले है ना, पुरुषों की 50 मीटर राइफल निशानेबाज, 50 मीटर राइफल में है वो जीता। कौन सा जीता पदक? कांस्य, ये भी ब्राउंज जीता। ये कहाँ से बिलोंग करता है? महाराष्ट्र में। स्वप्निल कुसेले कौन सा पदक जीता? कांस्य, कहाँ से बिलोंग करता है? महाराष्ट्र में, 50 मीटर राइफल निशानेबाजी में। अब आता है अमन सहरावत, ये सबसे कम उम्र का है, 21 वर्ष का। अमन सहरावत सबसे कम उम्र का है ना। भारत का सबसे कम उम्र का है ये। पुरुषों की 57 kg 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में वो
कांस्य पदक जीता है ना, कांस्य पदक जीता। कहाँ से है वो? हरियाणा से, वो भी बिलोंग करता है हरियाणा से। सबसे कम, भारत के सबसे कम उम्र का है ये, है ना, जो मतलब कि ओलंपिक जो खेल है ना उसमें सबसे कम उम्र में ये जीता है पदक, वो भी कांस्य पदक, वो भी हरियाणा से, है ना। अब आते हैं छठा, है ना, हॉकी टीम। हॉकी टीम, वो पुरुषों की हॉकी टीम कांस्य पदक जीता है ना, हॉकी टीम जो है कांस्य पदक जीता। तो यानी कहने का मतलब एक रजत हो गया और 5 कांस्य हो गया। 1 2 3 4 5, एक रजत और 5 कांस्य हो गया, मिलाकर टोटल 6 पदक आया हम लोग। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 है, एक रजत और 5 2 3 4 5 5 कांस्य, टोटल हम लोग को 6 पदक आया। कितना? टोटल 6 पदक है हम लोग के पास, है ना। हाँ, गोल्ड 0 है, गोल्ड नहीं आया, याद रखिएगा। लास्ट टाइम गोल्ड आया था, नीरज चोपड़ा लाया था, इस बार सेकंड आ गया। अरशद नदीम जो है फर्स्ट आ गया, गोल्ड लेके आ गया, है ना। अब देखते हैं कि अभी देखिए विनेश फोगट का नाम सुने होंगे। विनेश फोगट क्या हुआ कि फाइनल में जो है ना, फाइनल में उसको ओवरवेट 50 केजी का जो कुश्ती का था लड़ाई उसमें महिलाओं में, तो उसका 100 ग्राम ओवरवेट हो गया, 100 ग्राम ज़्यादा हो गया। उसके चलते उसको अयोग्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अयोग्य घोषित, है ना। लास्ट में फाइनल में जाके सोच लीजिए, है ना, अयोग्य घोषित कर दिया, है ना। जैसे विनेश फोगट ने तो अभी और एक पदक बढ़ जाता है ना, कौन सा भी, चाहे सिल्वर चाहे गोल्ड, कौन सा भी बढ़ जाता है ना। आते हैं, देखिए एक और है जॉर्जिया के नीनो सलुकवेदज, है ना। नीनो सलुकवेदज जो है 10 ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला बनी, 10 ओलंपिक खेली है। व्यक्तिगत 10 ओलंपिक खेली, 1988 से स्टार्ट की थी। 10 ओलंपिक खेलने वाले जॉर्जिया देश का नाम है नीनो सलुकवेदज, है ना। 10 ओलंपिक खेलने वाली पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक 4 स्वर्ण, मतलब सर्वाधिक व्यक्तिगत रूप से 4 स्वर्ण फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेंट ने जीता है। पेरिस ओलंपिक में 4 स्वर्ण जीता व्यक्तिगत रूप से, एक ही आदमी व्यक्तिगत रूप से। किस में जीता? तैराक में जीता। क्या नाम था? लियोन मार्चेंट। वो कहाँ का आदमी था? फ्रांस का, है ना। तो लेकिन चार जीता है, किसमें? पेरिस में, लेकिन पेरिस ओलंपिक में। लेकिन इसके पहले भी एक रिकॉर्ड बना के रखा पहले से। कौन है? उसका नाम सर्वाधिक 8 स्वर्ण जीता, 8 गोल्ड जीता है। जीतने का रिकॉर्ड किसके पास? अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स के पास, है ना। ये 8 गोल्ड जीता है व्यक्तिगत रूप से। एक ही किसमें जीता? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। 2008 बीजिंग ओलंपिक में तैराक खेल है ना, तैराक में 8 स्वर्ण जीता है। इसका नाम रिकॉर्ड है अभी, इसी का नाम रिकॉर्ड है ना। किसका, क्या नाम है इसका? माइकल फेल्प्स का नाम है। टोटल 28 पदक जीता है ये, है ना, अभी तक, है ना। तो इस तरह हम लोग देखें करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर, इसको ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी वाला, समर भी बोल सकते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसको पेरिस ओलंपिक भी बोलते हैं। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, इसलिए पेरिस ओलंपिक भी कहते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे फिर 33वां ग्रीष्मकालीन हुआ, पैरा ओलंपिक भी है, तो आगे वो देखेंगे पैरा ओलंपिक। तो ठीक है, तो और जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे जल्द से जल्द भर ले, क्योंकि अभी साइट का प्रॉब्लम आ रहा है। किसी ने बता रहा कि साइट अभी उसका OTP तक नहीं आ रहा है ना, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भरे, है ना। तो ठीक है, तो आज का क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू।